मुज़ाकरात से फरार की कोशिशें, सऊदीया वाला झूठ बेनकाब, पीटीआई का इमरान खान से ओपन मुलाकात का मुतालबा, एलॉन मस्क की एंट्री, ट्रंप को सदर बनने से पहले सदा क्यों, इमरान रियाज ने अहम रात से पर्दा हटा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा कि अगर आपने गुज़श्ता रात के टॉक शोज देखे हैं, आप देखें कि किस किस्म के बयान सामने आए हैं। जो लोग तज्जिया कर रहे हैं या जो लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, आप सुने तो आपको अंदाजा हो जाता है कि नून लीग किसी सूरत ये नहीं चाहती कि मुज़ाकरात कामयाब। और ये बात मैं आपको पहले दिन से इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो जो कुछ भी पीटीआई को मिलेगा वो नून लीग या हुकूमत की जेब से निकल कर मिलेगा। इमरान रियाज ने कहा नून लीग को ही कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। इन्हें हैरत है कि इमरान खान ने ये किस तरह के मुतालबात किए हैं। बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं कि वो कर सकते थे जहाँ पर मामला फंस सकता था। उन्होंने जानबूझ कर मुतालबात नहीं किए, सादे सादे दो मुतालबात किए जिन्हें लिख कर देने की भी कोई जरूरत नहीं। आलमी ताकतों की एंट्री, टोपी सर से उतर गई, मुकमुका, फैसले रिवर्स, इमरान खान की वापसी, नए इंतखाबात की राह हमवार, इमरान खान की जीत, हुकूमत फंस गई। बड़े घोड़ों और हाथियों की टक्कर, क्या होने जा रहा है। नजम सेठी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। लाइव शो में एंकर हैरान, खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब पर सीनियर तर्जकार नजम सेठी ने मजाक करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता टोपी वाले बंदे क्या सोच रहे हैं, मेहरबानी करें मेरे सर से टोपी उतार लें, हम गंजे ही अच्छे हैं। नजम सेठी ने बताया कि इस वक्त बड़े घोड़े और हाथी एक दूसरे के साथ टक्कर दे रहे हैं, मेरी बात कौन सुनेगा। नजम सेठी ने कहा कि मसला यह है कि इमरान खान का ना तो सियासी जमातों पर एतमाद है और ना एस्टैब्लिशमेंट पर, और एस्टैब्लिशमेंट का भी खान साहब और उनकी पार्टी पर एतमाद नहीं है। हमें ये देखना है कि किस तरह इस एतमाद को दोबारा बहाल किया जा सकता है ताकि मसाइल हल हों और मुल्क का नुकसान न हो। नजम सेठी ने बताया कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जैसे कि इंटरनेट बंदिश, लॉन्ग मार्च, कारोबारी सरगर्मियों का रुकना और सरमाकारों का मुल्क छोड़ना, बाहर से यहाँ कौन आएगा। पारा चिनार में अमन की कोशिशें फिर पारा पारा, अमन मुआहदे के बाद गोली किसने चलाई, अब क्या बड़ा होने जा रहा है। किरण नाज ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, थरथली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज ने कहा कि पारा चिनार में सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। भूख और अद्वियात की कमी की वजह से दर्जनों बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके, जिसके बाद जाकर फिर एक अमन मुआहदा हुआ, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो सका। शरपसंदों ने इमदादी काफिले पर फायरिंग कर दी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जावेद मसूद समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। किरण नाज ने कहा कि बीबीसी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जावेद मसूद और उनकी सिक्योरिटी टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो बगन में बैठकर धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे। बगन मुज़ाहिरीन के मुतालबात क्या हैं? क्या वो अमन मुआहदे का हिस्सा नहीं थे? जहां हमला हुआ क्या वहां सिक्योरिटी के इंतजामात इत्मीनान बख्श नहीं थे? नामालूम मुकाम से इमरान रियाज का पहला इंटरव्यू। आप जहां हैं फौरन वहां से निकल जाएं। इमरान रियाज को कॉल, लोकेशन तब्दील, मुझे कत्ल करने के लिए बंदे भेजे गए। इमरान रियाज ने खतरनाक इंकशाफ कर दिए, थरथरी मच गई। एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे आज से चंद माह पहले कुछ सहाफियों ने बताया था कि इमरान रियाज आपको बहुत मोहतात होना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि क्या वजह हो गई। इमरान रियाज ने बताया कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पहले आपको उठाया था, गायब किया था, जुल्म और ज्यादती की थी, वो लोग अब ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और ये आदमी वापस अपना काम उसी तरह से कर रहा है और इसका इम्पैक्ट हमें परेशान कर रहा है। तो फिर अब इसके लिए आखिरी हल ये है कि मुझे सोर्स ने बताया है कि आप पर दोबारा अटैक हो सकता है। 190 मिलियन पाउंड केस, अफवाहें दम तोड़ गई, हकीकत सामने आ गई। क्या इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ सजा का फैसला पीर को सुना दिया जाएगा? सब वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था और 23 दिसंबर को केस का फैसला सुनाए जाने की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन फिर उसके बाद तारीख मुलतवी करके 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई थी। निजी टीवी की खबर के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है और अब साबिक वजीर आजम और अहलिया को सजा होगी या नहीं, ये 6 जनवरी को नहीं बताया जाएगा। DGI-SPR की 40 सहाफियों से मुलाकातें, अंदरूनी कहानी। इमरान खान के बारे में क्या बात हुई? 14 मुबैना करप्ट अफसरों की खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। मंसूर अली खान ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि एक अहम खबर जो है वो DGI-SI की लाहौर में एक अहम मुलाकात के हवाले से है, जिसकी अपडेट्स मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद शेयर करने जा रहा हूँ। और एक खुफिया रिपोर्ट हमारे कबूतरों ने हमारे पास पहुँचाई है, जो वजीर आजम हाउस से निकली हुई खुफिया रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट
FIA के एंटी करप्शन यूनिट के बारे में है और इसमें 14 ऐसे अफराद का जिक्र है जो FIA के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन करप्शन में मुलव्वस हैं। मंसूर अली खान ने कहा कि खबर यह है कि कल दोपहर को 2 बजे लाहौर में DG ISPR मौजूद थे और उन्होंने तकरीबन 40 से 50 सहाफ़ियों के साथ मुलाकातें की जिनमें बड़े मशहूर एंकर्स भी मौजूद थे। मैं इस मुलाकात में शामिल नहीं था क्योंकि मैं कहीं और मसरूफ़ था, हालांकि मुझे दावत भी दी गई थी। मुलाकात के दौरान कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मंसूर अली खान के मुताबिक कहा गया कि ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी और इस पर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती। मुलाकात में ये कहा गया कि हमारा काम सिर्फ अपने दायरे कार तक महदूद है और हम सियासी बयानबाजी से लाताल्लुक़ हैं। बड़ी हलचल, हुकूमत के खात्मे की धमकी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई, अहम तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। मुनीब फारूक अंदर की खबर ले आए। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक ने कहा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बड़े मसाइल हैं। शरी रहमान ने धमकी दी है कि एक तरफा फैसले किए जा रहे हैं, अगर हमने सपोर्ट छोड़ दी तो आपकी वफाक में हुकूमत गिर जाएगी। मुनीब फारूक ने कहा कि हकीकत भी यही है कि जो पीपल्स पार्टी के वोट हैं उनके बगैर तो वफाकी हुकूमत चल ही नहीं सकती। मुनीब फारूक ने बताया कि ये नोक जोक तो चलती रहेगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता है कि जब तक बड़े घर से कहा जाएगा हम चलते रहेंगे। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम बड़े घर की मंजूरी के बगैर कहें कि हम फारिग कर रहे हैं और अगर वो तहरीक अदम एतमाद PTI के साथ मिलकर आए तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। मुक्तदरा का इमरान खान को पैगाम, बुशरा बीबी के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ में सब तब्दील हो गया। किस रास्ते क्या कहा गया, नजम सेठी ने बड़ी खबर दे दी, सब मंजर-ए-आम पर आ गया। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन नजम सेठी ने कहा कि हमें तवज्जो देनी चाहिए कि बुशरा बीबी दरअसल क्या है, वो कौन है, क्योंकि दिन ब दिन वो मजबूत होती जा रही हैं। नजम सेठी ने बताया कि बुशरा बीबी चार्ज में आ गई हैं। वो जो कहा जाता था कि एक ग्रुप अली अमीन गंडापुर का है, एक बुशरा बीबी का है और एक अलीमा खान इमरान खान की बहनों का है, तो अब वो सारे ग्रुप फारिग हो रहे हैं। अब एक ही ग्रुप रह जाएगा, वो बुशरा बीबी का है। नजम सेठी ने कहा कि सिर्फ बुशरा बीबी के पास ये सहूलत है कि वो जब चाहें इमरान खान के साथ राब्ता कर सकती हैं और इमरान खान सिवाय उनके किसी पर एतमाद नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी अब बहुत अहम किरदार निभाने जा रही हैं। अंसार अब्बासी के खतरनाक इंकशाफात, इमरान खान की रिहाई, बड़ी ऑफर का इम्कान, बैकडोर राब्तों को ब्रेक, अगले हफ्ते तहरीरी मुतालबात, लाइव शो में बड़ी खबर ब्रेक कर दी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि जो अभी मुज़ाकरात का अमल चल रहा है इसमें सबसे अहम बात यह है कि इस बात पर ज्यादा मुनहसर किया गया है कि अपनी पॉलिसी में लचक दिखाते हैं, खासतौर पर जो इनकी जारहाना पॉलिसी है, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो उन्होंने इख्तियार की हुई है और जो मईशत को नुकसान पहुँचाने की जो पॉलिसी है, अगर ये रुक जाती है तो इसमें कोई जमानत मिलती है तो हुकूमत का कहना है कि वो एक पेशकश कर सकते हैं। अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया कि मुझे हुकूमत के एक अहम रुकन ने बताया है कि वो इमरान खान को ये पेशकश कर सकते हैं कि जो भी केसेस उनके खिलाफ आए हैं उनकी सज़ा माफ़ हो सकती है और अगर वो चाहें तो उन्हें जेल मुंतकिल किया जा सकता है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द घुस आए, खुर्रम पर कब्जा, पाक फौज से मदद मांगी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एतराफ़, फैसल करीम कुंडी के तहलका खेज इंकशाफात, लाइव शो में बड़ी खबर दे दी, किरण नाज देखती रही। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कल लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन मैंने मीडिया से बात की और कहा कि मैं दुआगो हूँ क्योंकि जो मालूमात मेरे पास थी इनके मुताबिक वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये सूरत हाल 100% ऐसी होगी। फैसल करीम कुंडी ने बताया कि यहाँ तक बात कैसे पहुँची, हमने इतनी ढील दी कि जो पहले ज़मीन का तनाज़ा था वो आज मुकामी लोगों के लिए मसाइल का सबब बन चुका है।